नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नए विषय पर चर्चा करते हैं और अपना विषय है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है? उप प्लस सर्ग, दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है स्थित होना, अर्थात किसी शब्दों के दो शब्दों का परस्पर समीप में स्थित होना। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा पर। इसकी परिभाषा है वे शब्दांश, शब्द के अंश होते हैं ना, वो होते हैं शब्दांश। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कोई शब्द है, उसके पहले लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। शब्द भी नया दे देते हैं और उसमें अर्थ में भी नवीनता आ जाती है, तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग से जुड़ी विशेष बात क्या है कि ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप में अपना कोई महत्व नहीं होता। ये शब्दांश है, शब्द का छोटा अंश है, इसलिए इनका कोई विशेष अपना औचित्य विशेष महत्व नहीं होता है। लेकिन किसी शब्द से पहले संश्लिष्ट अवस्था में एक उचित अवस्था में लग करके उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अकेले का कोई औचित्य नहीं होता है। वैसे कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है। तो ये भी क्या है, जब अकेले होते हैं ना उपसर्ग, तब इनके पास कोई ताकत नहीं होती है। लेकिन जब किसी दूसरे शब्द के साथ जब जुड़ते हैं, उसके पहले जुड़ जाते हैं, तब इनमें विशेष एक बल आ जाता है और ये उसका अर्थ तक परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश, विभिन्न शब्दांश जब प्रयुक्त होंगे तो कैसे बनेंगे, उदाहरण नीचे समझाए हुए हैं। जैसे हार में आ उपसर्ग जुड़ा, बन गया आहार। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। हार में जब आ जुड़ा तो उसका अर्थ बन गया भोजन। हार, देखो हार शब्द के दो अर्थ होते हैं। हार का अर्थ पराजय होना भी है, हार का अर्थ एक आभूषण भी होता है। लेकिन उसी हार के साथ जब आ जुड़ा तो बन गया उसका अर्थ भोजन। उसी हार के साथ जब उप जुड़ा तो बन गया उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट। और जब हार के साथ प्र जुड़ा तो बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट। और हार के साथ जब वी उपसर्ग जुड़ा बन गया विहार। विहार का अर्थ होता है ब्राह्मण। इसी तरह से हार शब्द के साथ जब परि उपसर्ग जुड़ा बन गया परिहार, और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। हार शब्द के साथ जब प्रति उपसर्ग जुड़ा तो बन गया प्रतिहार, और प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। इसी तरह से हार शब्द के साथ जब सम उपसर्ग जुड़ा बन गया संहार, और इसका अर्थ होता है मारना। और हार शब्द के साथ जब उत उपसर्ग जुड़ा, उत प्लस हार, तो इसका संधि बन गया उद्वार, इसका अर्थ होता है मोक्ष। तो इस तरह से हार शब्द के साथ आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम और उत उपसर्ग जुड़ करके इसके विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए। आगे चलते हैं उपसर्ग के प्रकार। विद्यार्थियों, हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा लास्ट में, उससे आपको एक साथ याद भी हो जाएंगे संस्कृत के 22 उपसर्ग। तो संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं 22, और इन्हें संस्कृत के उपसर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। शब्द कहो चाहे शब्दांश भी कहो, कि ये शब्दांश है तो संस्कृत भाषा के, और वैसे संस्कृत हिंदी की जननी है। लेकिन संस्कृत के जो शब्दांश या संस्कृत के जो उपसर्ग ज्यों के त्यों जब हिंदी में प्रयुक्त कर लिए गए, तो उन्हें नाम दे दिया संस्कृत के उपसर्ग। जैसे हम भी क्या करते हैं, अगर कोई विशेष व्यक्ति विशेष किसी दूसरे गांव का होता है, अपने गांव में आकर बस जाता है, निवास करने लगता है, तो हम कहते हैं नहीं कि अमुक व्यक्ति
तो उस व्यक्ति के साथ उसके गांव का नाम भी हम साथ में जोड़ देते हैं कि उस गांव वाला है या उस जाति वाला। तो इसी तरह से ये जब संस्कृत भाषा से आए और उन्हें जैसे आए वैसा का वैसा हमने उसे स्थान दे दिया, तो ये संस्कृत के उपसर्ग कहलाए। तो संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं 22। तो 22 उपसर्ग कौन से होते हैं, हम विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अति। अति उपसर्ग है, ब्रैकेट में इसका अर्थ दिया हुआ है। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ परे भी होता है, जिनके दो दो उदाहरण हैं, दो दो अर्थ हैं, बीच में ओब्लिक लगाया हुआ है, अर्थ को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, उसके बाद इसके उदाहरण दिया। तो अति का अर्थ होता है अधिक या परे। इसके उदाहरण हैं अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अति शीघ्र, अति अंत, इसमें संधि का नियम भी बन गया, अत्यंत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस आचार, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उत्तम, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस इव। इस तरह से ये इसके उदाहरण बन गए। तो इसमें हम जो मूल शब्द हैं, मूल शब्द का जो अर्थ है उसके साथ नया अर्थ क्या जुड़ जाएगा, अधिक। जैसे शीघ्र, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। शीघ्र में जब अति जुड़ा बन गया अति शीघ्र, तो इसका अर्थ बन जाएगा अधिक जल्दी, यानी उससे भी ज़्यादा जल्दी। इसी तरह से अगला उदाहरण है उपसर्ग है, वो है अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। इसके उदाहरण हैं अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म और अध्यापक। इनमें कुछ उदाहरणों के साथ संधि का नियम भी लगा है, जैसे अध्यक्ष हैं, अधीक्षण है, अध्यादेश है, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक, इनमें संधि का नियम भी लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों इस तरह से पहला उपसर्ग हुआ अति, दूसरा उपसर्ग हुआ अधि। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष उपसर्गों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।